नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको धर्मराज जी की कृपा की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो। मृत्यु के बाद दो आत्माएं यमलोक पहुंची। एक था राजू जो धरती पर एक अमीर व्यापारी था, दूसरी सीमा एक सामान्य स्कूल अध्यापिका। दोनों को धर्मराज जी के दरबार में बुलाया गया। धर्मराज जी सिंहासन पर बैठे थे। चित्रगुप्त जी उनके बगल में खड़े, हाथ में कर्मों की बही थी। धर्मराज जी बोले, राजू और सीमा, आज तुम्हारे जीवन के कर्मों का हिसाब होगा। सत्य, सेवा और स्वार्थ का तराजू तुम्हारे भाग्य का फैसला करेगा। राजू गर्व से बोला, मैंने जीवन भर मंदिर बनाए, दान दिए और बड़े धार्मिक योजनाएं करवाए। चित्रगुप्त जी ने कहा, ठीक है, पर मंदिर बनवाने के पीछे तुम्हारा नाम छपवाना ही उद्देश्य था। तुमने दान भी किया, पर टैक्स बचाने के लिए, और जिन कर्मचारियों ने मेहनत की उन्हें कभी सही वेतन नहीं दिया। धर्मराज जी ने गंभीर स्वर में कहा, राजू, तुम्हारे कर्मों में दिखावा अधिक है, सच्ची सेवा कम। अब सीमा की बारी थी। वह बोली, मैंने तो बस अपने विद्यार्थियों को ईमानदारी और करुणा सिखाई, कभी किसी भूखे बच्चे को बिना टिफिन स्कूल से वापस नहीं जाने दिया। बहुत कुछ नहीं कर पाई, लेकिन जो किया दिल से किया। चित्रगुप्त जी मुस्कुराए, तुम्हारा हर कर्म छोटा जरूर था, लेकिन निष्काम और सच्चा था। धर्मराज जी बोले, तुम्हारा जीवन सादा था, पर कर्म उज्जवल, यही असली धर्म है। धर्मराज जी ने तराजू में दोनों आत्माओं के कर्म तौले। राजू के भारी दिखते कर्म अंदर से खोखले निकले। सीमा के छोटे छोटे कर्म सच्चे थे और तराजू उसी ओर झुक गया। धर्मराज जी बोले, राजू को अगले जीवन में सीख के लिए साधारण जीवन मिलेगा, सीमा को स्वर्ग में स्थान मिलेगा। वह आत्मा अब विश्राम की अधिकारी है। सच्चा धर्म केवल दिखावे में नहीं, निष्काम सेवा में होता है। धर्मराज जी का न्याय कर्मों की गहराई को देखता है, मात्रा को नहीं। जीवन में छोटे लेकिन ईमानदार कर्म भी आत्मा को मुक्त कर सकते हैं। प्रेम से बोले धर्मराज जी की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में धर्मराज जी का सुंदर मंदिर था। गांव वाले उन्हें धर्मराज जी या न्याय के देवता के रूप में मानते थे, परंतु इस मंदिर में उनका रूप वरुणमय और न्याय प्रिय माना जाता था। गांव में एक किसान था जिसका नाम हरिराम था। मेहनती था, लेकिन उसका पड़ोसी रम्मू छल कपट से उसकी जमीन हड़पना चाहता था। हरिराम ने पंचायत से न्याय मांगा, लेकिन रमलू ने झूठे गवाह और पैसे से फैसला अपने पक्ष में करवा लिया। निराश होकर हरिराम रात में धर्मराज जी के मंदिर गया और आंखों में आंसू भरकर बोला, हे धर्मराज जी, जब दुनिया के नियम बिक जाएं तो न्याय कहाँ मिलेगा। उसी रात हरिराम को सपना आया। धर्मराज जी प्रकट हुए और बोले, न्याय कभी मारा नहीं जा सकता, बस समय लेता है, सत्य पर डटे रहो। कुछ दिनों के बाद जमीन के पुराने कागज गाँव के बुजुर्गों को मिल गए, जिससे सच्चाई सामने आ गई और हरिराम को न्याय मिला। तब से गाँव में कहावत चल पड़ी, जहाँ धर्मराज जी वहाँ अन्याय की हार। धर्मराज जी आज भी लोगों को सच्चाई और न्याय की राह दिखलाते हैं।